2020 में इसकी शुरुआत हुई और ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण ही है, परंतु जो इसका लाभ उठाने वाले जो लाभार्थी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। चलिए देखते हैं, और इस योजना से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो के अंतिम में आपको दिखाएंगे, जो अभी तक आए हैं और आने की जो संभावना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं देखिए इसका जो टैगलाइन और लोगो है वो इस प्रकार का दिखाई देता है, और इसकी जो टैगलाइन है या हम कहें संकल्प वाक्य है या ध्येय वाक्य है, वो क्या है कि कोई भी भूखा नहीं सोए। इसका मुख्य ध्येय वाक्य है, संकल्प वाक्य है, जो अभी अभी जो पिछला कोई एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि इंदिरा गांधी जो रसोई योजना है उसका ध्येय वाक्य क्या है। तो उसका ध्येय वाक्य क्या है, याद रखिएगा, कोई भी भूखा न सोए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस योजना का जो नोडल विभाग है, या हम कहें इसको जो क्रियान्वयन करने की जो प्रभावी जिम्मेदारी है वो किसको दी गई है, वो दी गई है स्थानीय निकाय विभाग को। स्थानीय निकाय विभाग को इसकी जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। बात करते हैं हम योजना की प्रारंभ कब हुई, तो याद रखिएगा 20 अगस्त 2020, बिल्कुल 20 अगस्त 2020 को ये प्रारंभ की गई। पूर्व में जो सरकार थी, जो बीजेपी सरकार थी 2018 से पूर्व, उनके द्वारा ये योजना चलाई जा रही थी जिसका नाम था अन्नपूर्णा रसोई योजना। उसी का नाम बदलकर, उसी को मॉडिफाइड करके कुछ योजनाएं, कुछ और सुविधाएं जोड़कर इंदिरा गांधी रसोई योजना प्रारंभ की गई 20 अगस्त 2020 को। याद रखिएगा 20 अगस्त 2020 को। वित्त पोषित की बात करें तो पूर्णतः 100% जो है वो किसके द्वारा वित्त पोषित है, वो हमारी वित्त पोषित है राजस्थान सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। योजना के प्रकार की बात करें तो ये सामूहिक प्रकार की योजना। इसका अर्थ यह है कि इसका जो संचालन है वो अनेक विभागों, अनेक संस्थाओं और सरकार, राज्य सरकार के सामूहिक निर्देश में चल रहा है। कुल मिलाकर ये सरकार द्वारा संचालित नहीं होकर, जो है सरकार द्वारा वित्त पोषित होकर सामूहिक रूप से इसको आयोजन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में कितनी रसोइयां कार्यरत है, ये भी करंट का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये आने की पूरी संभावना है। तो कितनी है, 951 आज की डेट में संचालित इंदिरा रसोइयां संचालित है। बात करते हैं आगे, राज्य सरकार ने 2022-23 में इंदिरा रसोई की संख्या जो थी, जब इसका प्रारंभ हुआ था, जब थी 358, जब इसको शुरुआत की गई थी 231 जो हमारे नगर निकाय थे उसमें 358 रसोइयां प्रारंभ की गई, जिसको बढ़ाकर 1000 करने की घोषणा की गई। इसी के तहत 951 जो है वो कार्यरत है। बात करते हैं 18 सितंबर 2022 को अशोक गहलोत द्वारा, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा, सोजती गेट जोधपुर, कहां से, सोजती गेट जोधपुर से इसका प्रारंभ हुआ। देखिए कल वाली जो योजना हमने पढ़ी थी जिसका नाम था इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार गारंटी योजना, उसका जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था खानिया की बावड़ी जयपुर से, और इसका जो है वो जोधपुर से। याद रखिएगा इसका जोधपुर से, कई बार कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों को लेकर। तो जो रसोई योजना है, खाने से रिलेटेड योजना है, जो रोजगार से है वो जयपुर से है, और खाने से रिलेटेड है वो जोधपुर से। तो याद रखिएगा, बिल्कुल आप ये भी मान सकते हैं कि जोधपुर बुलाया गया, खाना खिलाया गया, इसीलिए आपको जोधपुर से इन्होंने ये जो है प्रारंभ किया इस योजना का। आगे बढ़ते हैं, योजना के परिचय की बात करें तो योजना के परिचय में देखें कि ध्येय वाक्य हमने पढ़ा कि कोई भी भूखा नहीं सोए, इसका ध्येय वाक्य है, और स्टार्ट हुई 20 अगस्त 2020 को, और 213 नगर निकायों में एक साथ प्रारंभ की गई, जिसमें 358 रसोइयां खोली गई, शुभारंभ किया गया। इसके बाद जो 22-23 का जो बजट था हमारा, जो पिछला बजट था, उसमें 358 से बढ़ाकर इसको जो है वो 1000 कर दिया गया। आगे बात करें हम लोग, इसका जो अनुमानित खर्च था वो 250 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष था, और लगभग 925 करोड़ जो भोजन है, थाली भोजन जो है वो लोगों को परोसा जाना था। बात करते हैं आगे कि ये इंदिरा गांधी जी के नाम पे रखी गई है, सबको पता है, हमारी जो पूर्व प्रधानमंत्री है स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, उनके नाम पर रखी गई है। बात करते हैं इसमें नया अपडेट जो है, जहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं, और आपको ये प्रश्न देखने को जरूर 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 मिलेगा। कहां मिलेगा, अगले किसी भी एग्जाम में। देखिए हीरो आरओ के लिए तो स्पष्ट इस योजना का नाम उसके सिलेबस में दिया है, तो वहां तो आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बट आगे आने वाले, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या राजस्थान का कोई भी एग्जाम, एलडीसी वगैरह कोई भी आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, वहां आपको ये देखने को जरूर मिलने वाला। हो सकता है 30 तारीख को पीटीआई का जो एग्जाम है उसमें भी आपको ये देखने को मिले। तो इसमें जो नया अपडेट आया वो क्या आया देखते हैं।
23 24 की जो योजना है, ये हम कहें इसका जो बजट है, इसमें हमारे जो मुख्यमंत्री जी है उनके द्वारा एक घोषणा और की गई है कि हम अब केवल शहरों में न खोलकर इसको ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1000 रसोइयां और खोलने जा रहे हैं। इसका मतलब है पूर्व में जो 1000 रसोइयां संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था अशोक गहलोत जी के द्वारा नगरीय क्षेत्रों में, उसको बढ़ाकर अब वो 2000 करने वाले हैं। इसका मतलब है गांव के अंदर भी आपको 1000 इंदिरा रसोइयां खोलने को मिलेगी इसी बजट सत्र के अंदर, जिसके लिए उन्होंने 700 करोड़ के व्यय का प्रावधान भी कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि अब इंदिरा रसोइयां आपको शहरों में ही नहीं देखने को मिलेगी, आपको गांव में भी देखने को मिलेगी। कब हुआ? बजट में हुआ। कितनी रसोइयां बना रहे हैं? 1000 और बना रहे हैं। तो कुल रसोइयां कितनी हो गई है? कुल 2000 रसोइयां हमारे यहां संचालित होने की जो है प्रावधान सरकार द्वारा कर दिया गया। बात करते हैं आगे योजना की विशेषताओं के बारे में कि योजना में क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसके बारे में प्रश्न आ चुका है कि इंदिरा गांधी जो रसोई योजना है उसके तहत जो भोजन है वो कितने रुपए में उपलब्ध होता है, तो उसका क्या सही आंसर है? 8 रुपए में। तो क्या इसमें परिवर्तन हुआ है? नई योजना के तहत कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पूर्व में भी 8 रुपए में ही भोजन मिलता था और आज भी 8 रुपए में ही भोजन प्राप्त हो रहा। परिवर्तन हुआ है जो इसका अनुदान सरकार द्वारा जो संचालित करने वाली संस्था है उसको दिया जाता है, उसमें परिवर्तन हुआ। और क्या परिवर्तन हुआ देखते हैं। पहले 1 जनवरी 2022 से पहले जो है पूर्व में इसका जो व्यय था वो 12 रुपए अनुदान दिया जाता। कितना दिया जाता था? 12 रुपए। पर वर्तमान में सरकार ने अनुदान बढ़ाकर 17 रुपए प्रति थाली कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जो इंदिरा गांधी रसोई योजना संचालित करने वाली कोई संस्था है, कोई व्यक्ति है, वो जब एक थाली किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराता है तो उससे 8 रुपए लेता है और सरकार उसको क्या देती है? 17 रुपए देती है। पहले कितने देती थी? 12 देती थी, तो उसके वो पड़ती थी 20 रुपए की थाली। अब जो है सरकार ने बढ़ाकर उसको 17 कर दिया, क्योंकि देखिए महंगाई के साथ साथ जो भोजन खाद्य पदार्थों की उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जो है महंगाई के साथ साथ आपको अनुदान भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो उसकी गुणवत्ता सही तरीके से बनाए रखी जा सके। तो अब इन्होंने उसको कितना कर दिया है? 25 कर दिया है। तो कुल मिलाकर 17 रुपए तो सरकार देगी, 8 रुपए वो भोजन करने वाला दे रहा है, तो कुल मिलाकर 25 रुपए है। और पूर्व में 1 जनवरी 2022 से पहले कितना था? 20 रुपए था। 12 सरकार देती थी, 8 जो है खाने वाला भोजन देता था। तो कुल मिलाकर जो है इसमें ये नया अपडेट आ गया, याद रखिएगा 17 रुपए कर दिया गया। बात करते हैं इस योजना के लिए प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपए का प्रावधान था। अब देखिए यहां पर प्लस 5 रुपए बढ़ गए। 5 रुपए बढ़ते ही इसका जो व्यय है वो बढ़ गया। 27.63 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हो चुका है इस योजना के तहत। बात करते हैं प्रतिदिन 2.5 लाख व्यक्तियों और 9.25 करोड़ लोगों जो है उन लोगों को इतना जो है भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है और ये जो है लगातार बढ़ाया भी जा सकता है। अगर किसी क्षेत्र में ज्यादा जरूरत पड़ती है तो वहां पर ये बढ़ाया जाने का प्रावधान भी है। बात करते हैं इसमें काम कौन कर रहा है या किन लोगों को ये जो है इंदिरा रसोइयां अलॉट होती है। देखिए इसके लिए सरकार के कुछ गाइडलाइंस है, हालांकि लॉटरी और टेंडर के माध्यम से ये सब कुछ होता है, परंतु जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, एनजीओज जो हैं, जो समाज सेवा के लिए कार्य करती है, सहयोग के लिए कार्य करती है, उनको ये योजनाएं, इस योजना के तहत इंदिरा रसोइयां संचालित करने का जो है वो कार्य किया जा रहा है। कुल मिलाकर जो समाज से जुड़ी हुई है, जो समाज की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं लोग, उन लोगों को ये इंदिरा रसोइयां चलाने के लिए दी जा रही है। बात करते हैं आगे भोजन मुख्य रूप से मेन्यू की बात करें। एक एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि कितना कितना मेन्यू में क्या क्या दे रहे हैं, तो इसमें प्रति थाली जो है 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम जो है वो सब्जी, कोई भी एक सीजनल सब्जी हो सकती है, 250 ग्राम के करीब चपाती और अचार उपलब्ध कराया जाता है। तो इतना भोजन जो है वो एक समय में एक थाली में परोसा जाता है। याद रखिएगा 100 ग्राम तो दाल, 100 ग्राम सब्जी और चपाती 250 ग्राम और उसके साथ अचार का प्रावधान है। बात करते हैं हम लोग इंदिरा रसोई योजना के आगे की, इसकी जो स्वरूप है उसमें क्या क्या है। देखिए विकेंद्रीकृत स्वरूप है। विकेंद्रीकृत स्वरूप का ये हो गया कि ये किसी सेंट्रलाइज सिस्टम से नहीं चल रहा है। यहाँ पर क्या किया है, इस बजट को जिला स्तर पर बांट दिया गया है और जिला स्तरीय जो समिति बनाई जाती है, जिलाधीश या हम कहें कलेक्टर के अधीन जो समिति बनाई जाती है उसके अनुसार ही मेन्यू तय होता है। देखिए राज्य के लिए एक मेन्यू बना देगा, पर किसी किसी क्षेत्र में मेन्यू वो परिवर्तन भी कर देते हैं, तो मेन्यू उसके हिसाब से तय होता है। उसके अतिरिक्त भोजन का जो समय है, समय का चयन जो है वो लोकल स्तर पर समिति के द्वारा ही तय किया जाता है। देखिए क्योंकि पूरे राजस्थान में ये योजना है तो एक जैसा एक समय सब जगह भोजन करने की व्यवस्था नहीं है इसमें। जैसे मान लीजिए किसी हॉस्पिटल की है तो हॉस्पिटल के लिए समय कुछ परिवर्तन करके अलग कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं मजदूर वर्ग रहता है तो उनके लिए अलग कर सकते हैं। कहीं मान लीजिए
स्कूल या ऐसा कोई कॉलेज है तो उसके लिए अलग समय हो सकता है, और मान लीजिए कहीं पर कोई फैक्ट्री है तो उनके जो भोजन करने का समय है उसके हिसाब से यह समय को जो है वो निर्धारित, या हम कहें उसमें संशोधन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? जिला स्तरीय समिति के द्वारा। प्रश्न पूछा जाएगा कथन कारण में, याद रखिएगा। हालांकि तय किया है सरकार ने समय, परंतु फिर भी उसको मॉडिफाइड किया जा सकता है। किसके द्वारा? जिला स्तरीय समिति के द्वारा। बात करते हैं रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग एसएमएस गेटवे से लाभार्थी को सूचना व फीडबैक की सुविधा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति गया और उसने इंदिरा रसोई में 8 रुपए देकर भोजन किया, तो उसके मोबाइल पर एक मैसेज प्राप्त होता है जिसमें उसके भुगतान की सूचना, उस योजना से रिलेटेड जो सूचना उसको प्राप्त होगी। उसके अतिरिक्त उस रसोई के बारे में जो फीडबैक है, फीडबैक का मतलब है यदि आपके साथ वहां पर कोई मिसबिहेव किया जाता है, वहां साफ सफाई नहीं है, या गाइडलाइन के अनुसार आपको अगर भोजन नहीं मिला है, वो कुछ कम दे रहा है या गुणवत्ता उसकी ठीक नहीं है, तो आप उस फीडबैक में भी इसके बारे में लिख सकते हो कि यहां पर जो गुणवत्ता वो सही नहीं है। तो फीडबैक कार्यक्रम भी इसके तहत चलाया जाता है। मान लीजिए कहीं पर अधिक शिकायतें प्राप्त होती है तो उसका लाइसेंस रद्द करके किसी और व्यक्ति को दे दिया जाता है। तो कुल मिलाकर एसएमएस गेटवे से लाभार्थी को सूचना मिलती है और फीडबैक की सुविधा भी इसमें सरकार द्वारा रखी गई है। बात करते हैं अगली कि प्रत्येक रसोई के संचालन के लिए 5 लाख रुपए आधारभूत व 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय का प्रावधान है। इसका मतलब ये हो गया कि जब किसी व्यक्ति को ये चलाने के लिए दी जाती है तो सरकार उसको सीधे ही 5 लाख रुपए देती है, ताकि वो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब सामान, जो रसोई का सामान हो गया या बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में वो चला रहा है वहां की जो व्यवस्था है वो कर सके। इसके अतिरिक्त 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष उसको चलाने के लिए दी जाएगी ताकि वो उसको रेगुलर चला सके। बात करते हैं हम राज्य व जिला स्तरीय समितियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, और गुणवत्ता की जांच किसके द्वारा की जाती है? राज्य व जिला स्तर, मतलब कि राज्य स्तरीय टीम द्वारा और जिला स्तरीय टीम दोनों के द्वारा ही समितियों का जो है वो निरीक्षण व गुणवत्ता जांच की जाती है। महामारी, कोरोना महामारी के दौरान जो रसोइयों में आवश्यक जो दिशा निर्देश थे, जैसे कि सैनिटाइजर की व्यवस्था, मास्क की दूर दूर बिठाकर खिलाने की जो व्यवस्था है वो भी की गई थी कोरोना के दौरान। बात करते हैं सामान्यतः दोपहर के भोजन के लिए 8:30 से लेकर 3 बजे तक का समय निर्धारित है, और रात्रिकालीन भोजन के लिए 5 बजे से 9 बजे का समय निर्धारित है। बात करते हैं आवश्यकता अनुसार एक्सटेंशन काउंटर द्वारा भी भोजन वितरण किया जाएगा। मतलब मान लीजिए कहीं ज्यादा भीड़ है तो वहां 2 काउंटर 3 काउंटर बढ़ाकर भी वो भोजन वितरण कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका जो संचालन है। देखिए ये फिर आ गया है कि कोई भी भूखा न सोए। याद रखिएगा इसमें आपसे 100% सवाल पूछने की पूरी पूरी संभावना है। चला कौन रहा है? नगरीय विकास और आवासन स्वायत्त शासन विभाग द्वारा ये चलवाया जा रहा है। इसके जो मंत्री है वो कौन है हमारे? वो है हमारे शांति धारीवाल, जो कोटा से हैं। वो इसके इस विभाग के स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री है, और इनके द्वारा ही इनके दिशा निर्देश में ये कार्य किया जा रहा है। बात करते हैं कि रसोइयां जो है प्रदेश में, जो रसोइयां है कोरोना महामारी में कामगार, प्रवासी मजदूरों, शहरी मजदूरों और जरूरतमंद आदि लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए ये जो है चलाई गई थी। बात करते हैं आगे, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर व्यवस्था भी आवश्यक रूप से वहां की जाती है कोरोना से बचाव के लिए, और समय समय पर कार्मिकों को जो है प्रतिदिन जो है सैनिटाइज करवाने की व्यवस्था भी करवाई जाती है। अब बात करते हैं हम लोग इसमें आए हुए प्रश्नों की। देखिए ये जो प्रश्न है, जो आपके सामने प्रश्न है, ये आया हमारे रीट में। रीट कह दें या हम कहें 3rd ग्रेड अध्यापक भर्ती जो परीक्षा हुई है, जो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा करवाई गई, उसमें एक पेपर में ये प्रश्न हमें मिला। देखिए प्रश्न क्या है कि इंदिरा गांधी रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? मैंने अभी आपको कहा है 3 जगह लिख के बताया है। क्या है कि कोई भी भूखा नहीं सोए, कोई भी भूखा नहीं सोए, इसका संकल्प वाक्य। हालांकि यहाँ क्या लिखा है? ना सोए, फिर भी इसका जो सही आंसर है वो यही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितने रुपए में 8 रुपए में, कितने रुपए में? 8 रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। आपसे ये अनुदान भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वो मॉडिफाइड हुआ, कुछ चेंज हुए, संशोधन हुआ अनुदान में, तो वो भी पूछा जा सकता है। परंतु इसका जो सही आंसर है वो कितना है? 8। आगे देखते हैं इंदिरा रसोई योजना का आरंभ कब से हुआ। देखिए ये प्रश्न भी आ गया है, तो ये हुआ है 20 अगस्त 2020 से। 20 अगस्त 2020 से इसका शुभारंभ हुआ है। 20 अगस्त 2020 से इसका शुभारंभ हुआ है। याद रखिए कहां से हुआ है? तो वह है सोजिती गेट जोधपुर से इसका शुभारंभ हुआ है। कहां से हुआ है? सोजिती गेट जोधपुर है। तो ये हमने देखे हैं कि पूर्व के जो कुछ एग्जाम हुए हैं उसमें इसके प्रश्न पूछे गए हैं, तो निश्चित ही आगे आने वाले एग्जामों में इसके प्रश्न पूछने की पूरी पूरी संभावना है। चलिए ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई साथी बंधु सखा जो है, अगर हम इस प्रकार की कोई तैयारी कर रहा है, कंपटीशन की कोई तैयारी कर रहा है, उस तक हमारे
ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और आपके अगर सवाल है या किसी योजना को लेकर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, उसमें अपना प्रश्न जवाब सवाल रख सकते हैं। हम आपके लिए उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद साथियों।